नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। आपको इस वीडियो में उस नोटिस को दिखाएंगे और यह नोटिस में जो लिखा हुआ है वो अब उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में यह नियम लागू कर दिया गया है और यह नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे सबको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इस नोटिस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट देख लीजिए, 26 मार्च की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। एक बारगी पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के बारे में आवश्यक सूचना यहाँ पे दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने व अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अगर आपने आवेदन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, OTR कर दिया, तो OTR जब करेंगे आप वेबसाइट पे जाकर तो इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, कोई फीस आपको नहीं देनी है। यहाँ पे फीस कब देनी है? जब आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स को बहुत ही जो मुख्य बिंदु हैं उनको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रकार की प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने यानी कि उसमें अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बारगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। आप किसी भी परीक्षा में अप्लाई करेंगे उसके पहले आपको OTR भरना होगा। कोई वैकेंसी आई, आपने OTR भर दिया, तो एक बार भर दिया तो अगली वैकेंसी आई तो फिर आपको OTR नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपने OTR भरा हुआ है तो, या फिर आप नए कैंडिडेट हैं जिसने पिछली बार OTR नहीं भरा था, इस वैकेंसी में नहीं भरा था, उसमें उसकी एज नहीं थी, उसको क्वालिफिकेशन नहीं था या उसने भरा ही नहीं था, तो ये सेकंड वैकेंसी आई, इसमें भरना चाह रहा तो उसको OTR पहले जाके भरना पड़ेगा। और जिसने यहाँ पे OTR भर दिया, ये डायरेक्ट OTR नंबर यहाँ पे डालेगा और उसका पूरी डिटेल्स वहाँ से ले ली जाएगी। तो जो भी वैकेंसी आएगी उसमें OTR का ऑप्शन रहेगा। जो नए होंगे OTR भरेंगे, जो पुराने होंगे OTR का नंबर डालेंगे। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बारगी पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, फ्री है ये। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एक बारगी पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET पेट एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। अभ्यर्थी को अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बारगी पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। एक वैकेंसी आई थी, आपने आवेदन किया था, दूसरी वैकेंसी आई, इसको आप भरना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर OTR का भरेंगे तो पूरी डिटेल्स आप यहाँ से ले लेगा। ये सारी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिता का नाम क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, परमानेंट एड्रेस, जितनी भी चीज़ें हैं वो ले लेगा। बस यहाँ पे आप अपनी फ़ीस जमा करें, फ़ोटो सब यहाँ से ले लेगा। फ़ोटो सिग्नेचर जो एक बार लगा दिए वही लगा दिए है। फीस जमा करें, फॉर्म सबमिट तुरंत। तो जो वेबसाइट पे सर्वर पे दिक्कत आती है उसकी समस्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है कि PET का, तो PET की परीक्षा तो होनी ही होनी है। जब OTR आ रहा है तो OTR जैसे ही भरने का काम खत्म होगा तो PET की परीक्षा आएगी। अब PET का जिक्र हो गया है तो आपको PET की तैयारी कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CP स्मार्ट क्लासेस सर्च किया गया और CP स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आ गया। 1000 से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसको आप डाउनलोड करने के बाद इस प्ले स्टोर इस पे मोबाइल एप्लीकेशन पे जो चीज़ें हैं आपकी PET की परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ ये मिलेगी। देखिए यहाँ पे डेली क्विज है, GK है, GS है, करंट अफेयर्स है। डेली 10 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे और इसके हमने बहुत सारे टेस्ट बना रखे हैं और आगे इसको दिखाते हैं हम आपको। देखिए 1 साल तक आपको ये पूरा मिलता रहेगा और
काफ़ी पॉपुलर है ये सभी परीक्षाओं के लिए, जितनी सारी परीक्षाएं यहाँ पे दी गई हैं इन सब के लिए। और इसका जो आपको यहाँ बाय नाउ 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, इसको आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सारे वीडियोस यहाँ पे सारे टेस्ट आपको ओपन दिखाई देंगे, कोई भी टेस्ट यहाँ पे लॉक नहीं है। अगर आप 10 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको मतलब कि जो आपका डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो दिखेगी, अदरवाइज आप वो नहीं चाहते तो इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 144 टेस्ट हैं। इस 144 टेस्ट को अगर आप देंगे, 1440 प्रश्न तो हम यहाँ पे दे ही चुके हैं आपको। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो आपके PET परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो नए छात्र हैं वो फर्स्ट टाइम चैनल पे जो आए हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पे UPSSC के लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। पेट एग्ज़ाम के लिए 50,000 वैकेंसी आ रही हैं। चाकसू प्रकाशन की ये बुक है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 2200 से ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सारे टॉपिक्स, मतलब इसको आपने कर लिया तो GK में आपको कुछ अन्य अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बुक मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए इसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है और एक ये डेमो है। इसको ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं और इसको परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, अगर कोई कुछ क्वेरी हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे दिया है, यहाँ बॉक्स के अंदर जो दिया रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पे जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उसको आप कर ले जाएंगे। इसी तरह से देखिए महालवाड़ी है, यहाँ पे सती प्रथा दिया हुआ है और यहाँ पे जो डॉटेड यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से तथ्य आपको याद करने हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए आपने अगर 2015 के बाद किसी परीक्षा में आवेदन किया है, 2015 के बाद किसी परीक्षा में किया है, तो वहाँ के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप अपनी OTR को भर सकते हैं। वहाँ से डिटेल्स आपकी आ जाएगी। कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको OTR भरना है तो उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो वहाँ की जो डिटेल्स है अपने आप आ जाएगी आपकी। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए E-फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बार की पंजीकरण किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता अर्हता संबंधी अभिलेख एक बार की पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने व उसका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता अर्हता अथवा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण यानी कि प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा। मान लीजिए आप उसमें 12th केवल पास थे, आपने अपडेट भर दिया, अब बाद में आपने 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लिया तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन कर लिया 3 वर्षीय तो भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ग्रेजुएट थे आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, SSC आपने क्वालिफाई कर लिया, कुछ भी कर लिया तो उसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल में जाके। अभ्यर्थी द्वारा एक बार की पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना व E-फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण को एक बार भलीभांति जांच लेना जरूरी है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को E-लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार E-लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अभ्यर्थी के अर्थात उसके नाम, पता, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश, जाति को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत ही ध्यान से भरना है क्योंकि यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। इसमें एक भी गलती कर दी तो उसको संशोधित नहीं कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन तो ऐड कर लेंगे आप, क्वालिफिकेशन की चिंता नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअली कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट। आप लोग तैयारी कीजिए PET परीक्षा की, कि PET परीक्षा जल्द ही होगी, नोटिफिकेशन आएगा, चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं तो समय को बर्बाद मत करें। हालांकि अभी आयोग में थोड़ा सा सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी करते रहिए जिससे कि जब भी अवसर मिले तो आप क्लियर कर जाएं परीक्षा को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।